नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही फिलहाल टिकट वितरण को लेकर भी सभी पार्टियों में जबरदस्त मारामारी और घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी है, जबरदस्त तरीके से ग्राउंड पर मेहनत करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा के इस बढ़ते हुए रथ को रोकने के लिए, तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए और अपनी सत्ता में वापसी के लिए मेहनत करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज चर्चा करेंगे अहिरवाल क्षेत्र को लेकर, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र के राजा जी राव इंद्रजीत सिंह अब भाजपा से खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अब टिकट वितरण के समय कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं, खफा हैं, रुष्ट हैं, और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी किसी बड़ी बगावत का रूप ना ले ले, इसी डर से बीजेपी लगातार राव इंद्रजीत सिंह को मनाने के प्रयासों में जुटी है। सुधा यादव, जिनको राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के आदेशों के चलते सुधा यादव को राव इंद्रजीत सिंह के निवास पर जाना पड़ा, उनसे कई घंटों तक बातचीत करनी पड़ी, मनाने के प्रयास करने पड़े। हालांकि तब भी बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला लेंगे, वो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। राव इंद्रजीत सिंह इस बार के टिकट वितरण में कितनी चलने वाली है, राव इंद्रजीत सिंह के हाथ में भाजपा कितनी टिकटें सौंपने वाली है, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन विशेष बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से 6 टिकटों की डिमांड कर दी गई है, जिसमें मुख्यतः अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावल और पटौदी और इसके अलावा बादशाहपुर की सीटें शामिल। ये 6 सीटें जो राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा से मांगी है, जहां पर वो अपने खुद के समर्थक, खुद के नेताओं को उतारना चाहते, अपने करीबी लोगों को चुनाव लड़वाना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से बावल और बादशाहपुर सीट को छोड़कर 4 सीटें देने की सहमति बनाने की बात रखी गई थी, पेशकश की गई थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया। तो वही राव इंद्रजीत सिंह की एक नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह भी है, जो राव इंद्रजीत सिंह 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर, तो वो तभी से लगातार अपनी बेटी आरती राव को चुनाव लड़वाने के प्रयासों में जुटे हैं। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी दाल नहीं गली, वो अपने प्रयासों में असफल रहे। फिर 2019 का जब विधानसभा चुनाव आता है, तो रेवाड़ी से अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन तब भी राव इंद्रजीत सिंह की बात नहीं बन पाई, अपनी बेटी को टिकट नहीं दिलवा पाए। लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव से पहले ही अपनी बेटी के लिए ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था, अपनी बेटी के लिए एक सेफ राजनीतिक पिच बनानी शुरू कर दी थी। राव इंद्रजीत सिंह समय समय पर भाजपा को तीखे तेवर दिखाते रहे हैं, अलग तेवर दिखाते रहे हैं, बीजेपी को जो है झाड़ लगाते रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा को 2014 और 2019 में सरकार बनाने के लिए अहिरवाल क्षेत्र की राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत रही है। और अगर भाजपा इस बार भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती, उनको विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज करती, उनकी बेटी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अनेक बार हमने आपको दिखाया कि राव इंद्रजीत सिंह किस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र की अलग अलग सीटों पर जनसभाएं करके अपनी ही पार्टी को आंख दिखाने का काम कर रहे थे, अपनी ही पार्टी को कोसने का काम कर रहे थे। कई बार नेताओं से भी गलती हो जाती है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। एक तो नेता वो होता है जो पार्टी की हवा के मुताबिक, जब हवा चल रही होती है तो पार्टी की, तो जीत जाता है। और एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की हवा ना भी हो लेकिन फिर भी जीत जाता है, क्योंकि पब्लिक की हवा उसके साथ में है। शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं
2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बरकरार कैबिनेट रैंक मिल गया। आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है, ये भूलना मत। भाई मैं तो अब 5 साल के लिए बन गया, 5 साल के लिए अपनी रहूंगा, लेकिन एमएलए तो कम से कम ऐसे बनाए जो दुम हिलाऊ ना हो। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पहले सुनी ना सुनी हो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन सर के ऊपर आ रहा है तो वोटों के बल चल के हमारी सुनेंगे, ये बता रहा हूं तुम्हारे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि अपनी बेटी को चुनाव लड़वा सके, अपनी बेटी को टिकट दिलवा सके और कहीं ना कहीं साथ साथ कुछ और सीटें अपने जो है समर्थकों के लिए रिजर्व करवा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब राव इंद्रजीत सिंह जो 6 टिकटें चाहते थे, भाजपा उनमें से 4 देने को तैयार है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह 6 की 6 सीटें चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा भी ऐसी गलती नहीं कर सकती है। बादशाहपुर की बात आती है तो वहां से राव नरबीर सिंह जो 2014 में चुनाव जीते, खट्टर सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के चलते उनकी टिकट काट दी गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में राव नरबीर सिंह शांत जरूर रहे, अंदर खाते जो भी बगावत देखने को मिली, जो भी वोट कटे, जो भी वोट जो है किसी दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन खुलकर जो है राव नरबीर सिंह ने बगावत नहीं की। लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से अपनी ताल ठोक चुके हैं, चुनाव में उतरने की बात कह चुके हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी टिकट दे या फिर ना दे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो ऐसे में उसका खामियाजा बीजेपी को खुद भुगतना पड़ेगा। पार हुआ, कैंडिडेट को देख के टिकट देंगे, मुझे टिकट मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। सब कुछ पूछेगा आपसे, सब हाजिरी मारेंगे, सब टिकट देंगे, कोई नाटन वाला ही ना है आपके। हाँ, मांगन जान की जरूरत ना है, भरा के देख के जाएंगे। मैं कह रहा हूं, अरे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप लोग ठीक रहो, बस आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। अरे मांगने जब तो दे ही कहां है, ये बिना मांगे देंगे आपके। हाँ, जब हमारी ताकत देखेगा सब। मैं कह रहा हूं 75 पार, 55 पार, 45 पार का नारा है क्या आपके? अरे जब नरवीर सिंह ने टिकट ना देने सरकार बनेगी कहां? बताओ। हाँ, हम बनाओगे सरकार, हमारी ताकत तो बनेगी, पूरे इलाके ने साफ कर देंगे टिकट ना देगी तो मैं क्या कह जाऊं। मतलब यार एक बात बताओ आप, भाई मैं मोहन सिंह का पोता, महावीर का बेटा नरवीर सिंह, सब एक टाइम पर टिकट काट दी। अरे बात सोचो, मतलब ऐसे ऐसे को टिकट देते। अच्छा 75 पार के नारे में 40 पर रहेंगे ना। मेरी बादशाहपुर सीट 1.5 लाख वोटों की थी, बीजेपी ने टिकट दी ना, हार गई ना वह। यदि बीजेपी की वोट होती तो बादशाहपुर सीट जीतते ना। क्यों नहीं जीती बादशाहपुर की सीट भाई? हाँ, इनका दिमाग खराब होगा कि जिसने देते हम जीत जाएंगे, ऐसे कैसे जीत जाएगा। और आज मैं कह रहा हूं इन एमएलए दोबारा टिकट देकर देखो, जीतो। हाँ, ये जो एमएलए के चुनाव लड़े, चुनाव हारे, जीत गए हैं, तो इन्हें दोबारा टिकट दे के देखो और फिर बीजेपी जीत के दिखाओ। मैं मानू बीजेपी की वोट है, बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा पार्टी ने, सोचना पड़ेगा। और अब तो 3-3 सर्वे करवा रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हारेगा। तो मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि तकरीबन मेरी बात हुई ऊपर, मैंने कहा जी नांगल चौधरी से होटल तक मेरी असेसमेंट ये है कि अब है सिंह राव तो एक मुकाबला करेगा, बाकी साफ है मैदान। अहिरवाल की नहीं, मैं नांगल चौधरी से होटल तक कह रहा हूं। कैंडिडेट बदलोगे, बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, लेकिन यही कैंडिडेट रहे तो 11 बजे सुबह हार जाने, जीत जाना ना इन तो बहुत सोच समझ कर पार्टी टिकट देगी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तुम ये मत सोचो मैं कहां आऊंगा, आ रहा हूं बादशाहपुर तो लड़ रहा हूं, बीजेपी टिकट दे। तो कहीं ना कहीं भाजपा बादशाहपुर सीट से राव नरबीर सिंह को उतारने की कोशिशों में जुटी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राव नरबीर सिंह लगभग फाइनल कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से बादशाहपुर सीट पर हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो है लगातार प्रयास में कि बादशाहपुर
कि सीट जो है उसको अपने लिए रिजर्व करवाकर, अपने नेताओं, अपने समर्थकों के लिए रिजर्व करवाकर कहीं ना कहीं वहां से राव नरवीर सिंह का पत्ता फिर काट सकें। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अब राविंद्रजीत सिंह की इस चाल में नहीं फंसने वाले हैं। बीजेपी पहले ही 2 सीटों को लेकर, जिसमें बादशाहपुर और बावल शामिल है, मना कर चुकी है। लेकिन राविंद्रजीत सिंह है कि मानने वाले नहीं है। 2 दिन की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक गुरुग्राम में हुई, उसमें राविंद्रजीत सिंह से यह भी पूछा गया था कि आप अपनी बेटी को कहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन राविंद्रजीत सिंह ने इस बात का जवाब देने के बजाय यह कह दिया कि आरती राव अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेती है और इस सवाल का जवाब भी मैं आरती राव पर ही छोड़ता हूं। वो जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राविंद्रजीत सिंह की इस बात के पीछे भी एक बड़ा लॉजिक छिपा है, क्योंकि राविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के पास सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दलों से भी अच्छे खासे ऑफर आ रहे हैं। अच्छी खासी जो है उनकी डिमांड अन्य दलों में भी हो रही है। तो ऐसे में कहना कि राविंद्रजीत सिंह को लेकर अब ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राविंद्रजीत सिंह जिस तरीके से भाजपा से टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं, रुष्ट हैं, खफा है और जिस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, तो यह माना जा रहा है कि राविंद्रजीत सिंह अब घर वापसी भी कर सकते हैं। घर वापसी से मतलब है कि कांग्रेस में वापसी राविंद्रजीत सिंह की हो सकती है। किसी समझौते के तहत राविंद्रजीत सिंह भाजपा को छोड़ सकते हैं और कांग्रेस में जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में राविंद्रजीत सिंह का यह कहना कि अब चुनाव लड़ने का फैसला मैं आरती राव पर छोड़ता हूं, तो इससे स्पष्ट होता है, यह संकेत जरूर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कोई खिचड़ी जरूर पक रही है और इसी खिचड़ी का डर जो है वो भाजपा को सताना भी शुरू हो चुका है। अकेले राविंद्रजीत सिंह की बात होती तो भाजपा शायद ही कोई ध्यान देती, लेकिन भाजपा को यह मालूम है कि 2014 में जब राविंद्रजीत सिंह कांग्रेस से भाजपा में आए थे तो उनके साथ उनके चाहने वाले, उनके अपने लोग, उनके जो है समर्थक भी बड़ी तादाद में भाजपा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनाव से ठीक पहले अगर राविंद्रजीत सिंह पाला बदलते हैं, अगर राविंद्रजीत सिंह बगावत करके और घर वापसी करते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो ऐसे में ये सबसे बड़ा झटका और सबसे घातक गलती भाजपा की हो सकती है अहिरवाल क्षेत्र से, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए 2 क्षेत्रों पर आस टिकाए खड़ी है। पहला जीटी बेल्ट, जहां से भाजपा पिछले चुनाव में भी अच्छी खासी मजबूत रही थी, अच्छा खासा जो है भाजपा का धड़ा मजबूती में रहा था। तो वही दूसरा क्षेत्र अहिरवाल क्षेत्र, अहिरवाल क्षेत्र जो 2014 से लगातार हर चुनाव में भाजपा का साथ देता रहा, यहां से लगभग सभी सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम करता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीटी बेल्ट और अहिरवाल क्षेत्र पर भाजपा की निगाहें टिकी है, उम्मीदें टिकी हैं और सरकार बनाने का रास्ता भी बीजेपी को इन्हीं 2 क्षेत्रों से होते हुए निकलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी तरीके का पंगा मोल नहीं लेना चाहती है, किसी भी तरीके की बड़ी गलती नहीं करना चाहती है और कहीं ना कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव में भाजपा से हुई उन गलतियों को भी दोहराने का काम नहीं करने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह रहेगी कि भाजपा राविंद्रजीत सिंह को कितना महत्व देती है, कितना तवज्जो देती है। राविंद्रजीत सिंह की जो मांग है उन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी राविंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करने का काम भाजपा करेगी। राविंद्रजीत सिंह ने मांग पर भाजपा के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यह एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है, देखने वाली बात है भविष्य के गर्भ में जो है इस सवाल का जवाब छिपा है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार राविंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करती है, राविंद्रजीत सिंह जो 6 बार सांसद बन चुके थे, वहीं लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री ना बन पाने के चलते और राज्य मंत्री के पद पर रहने वाले भी एकमात्र नेता बन चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी राविंद्रजीत सिंह को कम इंपॉर्टेंस जरूर दे रही है, लेकिन राविंद्रजीत सिंह अपने महत्व को समझ चुके हैं। राविंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र के महत्व को समझ चुके हैं और इससे पहले ही वो कई बार यह बात बोल चुके कि सरकार बनाने का रास्ता अहिरवाल क्षेत्र से होकर निकलेगा, हमारे क्षेत्र से होकर निकलेगा और हम जो सरकार है इस बार वो इसी क्षेत्र के लोग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर यह कहना कि सरकार हमारी होने वाली है, पावर हमारे हाथ में रहेगी, तो स्पष्ट है कि राविंद्रजीत सिंह कोई बड़ा प्लान जरूर कर रहे हैं। राविंद्रजीत सिंह चारों तरफ से बीजेपी को घेरने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। हालांकि यह प्रयास जो है बीजेपी का रहा है कि राविंद्रजीत सिंह को चारों तरफ से घेरकर कमजोर किया जा सके, राविंद्रजीत सिंह की जड़ों को खोखला किया जा सके, लेकिन अब तक जो है भाजपा ऐसा करने में नाकाम रही है, असफल रही है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा अपनापन
रविंद्रजीत सिंह के प्रति जरूर दिखाया, लेकिन वो अपनापन सिर्फ घोषणाओं तक सिमट कर रह गया। उसके अलावा धरातल पर भाजपा ने रविंद्रजीत सिंह के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करवाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खोखली हवाएं हैं, ये जो खोखले दावे हैं, ये जो खोखली घोषणाएं हैं रविंद्रजीत सिंह के प्रति, भाजपा के लिए इस चुनाव में काल का रूप ना ले ले, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अब सबकी नजरें, सबकी निगाहें रविंद्रजीत सिंह पर टिकी हैं कि रविंद्रजीत सिंह क्या कुछ फैसला लेते हैं। क्या वास्तव में ही जो सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही कि रविंद्रजीत सिंह घर वापसी कर सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, बीजेपी से बगावत कर सकते हैं, भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? अरवाल क्षेत्र की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।